जय गुरुदेव। दया बहुत कमज़ोर हो चले थे, अतः सोचा कि बाबा मानते ही नहीं, दवा खाते नहीं, केवल गंगा स्नान की रट लगाते रहते हैं। लगता है कि मृत्यु निकट है, अतः मरना ही है तो चलो बाबा की इच्छा ही पूरी करें। दोनों गंगा में नहाते नहाते ही मर जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे भगवान की इच्छा वैसा ही होगा। यही विचार कर अपने आराध्य बाबा को पीठ पर लाद कर गंगा की ओर डगमगाते कदमों से चल पड़े, क्योंकि 11 दिन के उपवास ने इन्हें भी अशक्त बना दिया था। गिरते पड़ते किसी प्रकार गंगा की कृपा से उसके तट पर जा पहुँचे। माँ के पास पहुंचकर बाबा उठ खड़े हुए और रज में लोट लोट कर प्रणाम करने लगे। गुरु को देखकर दया भी ऐसा ही करने लगे। बाबा जैसे साधारणतया नित्य गंगा स्नान करते थे, उसी प्रकार दया का हाथ पकड़कर जल में घुस गए और लगातार 21 गोते लगाए। साथ में दया को भी लगाने पड़े। गंगा में स्नान करते समय बाबा बड़े प्रसन्न हुए और आनंदातिरेक में दया को अंग में भरकर एक गोता और अधिक लगवाया। भगवती भागीरथी अपने अनन्य भक्तों पर ऐसी प्रसन्न हुई कि कैसा ज्वर कब आया आदि पता ही नहीं चला। दोनों की काया ऐसी सशक्त और निर्मल हो गई कि अस्वस्थता का चिन्ह भी शेष नहीं रहा। गंगा में से निकलकर बाबा ने साष्टांग प्रणाम कर किया और रोते हुए बोले, दया, मैं कहता था ना कि मुझे गंगा स्नान करा दे, पर तू दवा खिलाना चाहता था। अरे मूर्ख, औषधि जाह्वी तोयम। हम जगत जननी की शरण में पड़े हैं, हमें काहे की चिंता, वही तो हमारी रक्षक है। माँ कभी अपने बालक को कष्ट में नहीं देख सकती। माँ पर विश्वास रख, वही हमारे सब कार्य को सिद्ध करेगी। जब दोनों अपनी कुटिया पर पहुँचे तो सब पड़ोसी महात्माओं ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे, क्या चमत्कार हो गया। कल तक तो दोनों रोगशैया पर पड़े थे और अब एकदम ठीक हैं। समस्त दैनिक कार्य पुनः अबाध और सामान्य रूप से चलने लगे। कुछ काल पश्चात पुनः प्रवास का कार्यक्रम बन गया और 1918 के भादों मास के अंत में यात्रा आरंभ हो गई। यात्रा करते हुए मार्ग में विदित हुआ कि नागापट्टम चिदम्बरम में एक लड़का 7 वर्ष से समाधि लगाए हुए है। उसे देखने की इच्छा हुई तो उसी ओर मुड़ चले। जब वहां पहुंचे तो देखा कि ग्राम के बाहर निकट ही एक लोहे के पिंजरे में एक किशोर लेटा हुआ है, जिसकी दाढ़ी मूछ तो बढ़ गई है, परंतु शरीर कोई क्रिया चेष्टा नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि यह समाधि लगाए लेटा है। दया ने उसे ध्यान से देखा तथा परीक्षा की और बाबा को बताया कि यह समाधि में नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि किसी के बताने से यह प्राणायाम करने लग गया होगा। प्राणायाम करने में प्राण कहीं रुक गया है, यह उठ सकता है। उसे देखकर ये फिर अपने नियत प्रवास पर चल पड़े। भ्रमण करते हुए गुरु चेला नवद्वीप पहुँचे। वहाँ भजन कीर्तन वालों की मंडली ठहरी हुई थी। उनका भजन कीर्तन चलता तो परम वैष्णव बाबा वहाँ जाकर बैठ जाते और घंटों कीर्तन में बैठे रहते। उनके साथ दया को भी बैठना पड़ता था। वहाँ एक लोहे के पिंजरे में पद्मासन में बैठे हुए एक महात्मा बंद थे। उनके विषय में प्रचार किया जाता था कि यह महात्मा 3.5 वर्ष से समाधि लगाए बैठे हैं। कौतूहलवश दया उसे भी देखने चले गए। उस साधु को उन्होंने ध्यान से देखा
तो स्वयं भी पिंजरे के सामने पद्मासन में बैठ गए और अपनी शक्ति से उसे उठाने की कोशिश की। क्योंकि ये हठ योग के बड़े अनुभवी थे और यह जान लिया था कि यह समाधि नहीं है, इसके प्राण कहीं अटक भटक गए हैं। यदि इसके प्राण नहीं उतरे तो इसका शरीर कुछ काल के पश्चात नष्ट हो जाएगा। जब उन्होंने इस तथाकथित समाधिस्थ साधु पर शक्ति का प्रयोग किया तो उसकी आंख की पुतलियां परिचलित हुईं। यह उन्होंने स्पष्ट देख लिया। अपने विश्राम स्थल पर आकर दया ने बाबा से कहा, देखिए, वह जो समाधिस्थ साधु बताया जाता है उसे समाधि नहीं है। उस बेचारे के प्राणायाम करते समय प्राण कहीं रुक गए हैं। यदि इसके प्राण नहीं उतारे गए तो शरीर गल जाएगा। बाबा ने कहा, उस जमात के मालिक ब्रिजलाल मुनीम हैं, उनसे बात करूंगा, उन्हीं की आज्ञा से यह संभव है। लेकिन कीर्तन में बैठकर बाबा सब कुछ भूल जाते और उठकर चले आते। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। दया को आगे प्रवास की लगन थी और बाबा कीर्तन में सब कुछ भूलकर ब्रिजलाल मुनीम से पूछ नहीं पाते थे। अतः एक दिन दया कीर्तन समाप्त होते ही बाबा को मुनीम के पास पकड़ ले गए। बाबा ने ब्रिजलाल से कहा, देखिए, यह दया कहता है कि इस पिंजरे में बंद महात्मा के प्राण रुक गए हैं। आपकी आज्ञा हो तो इसके प्राण उतार कर इसे सामान्य स्थिति में ला दिया जाए। ब्रिजलाल ने उत्तर दिया, इन महात्मा से ही हमें बहुत भारी आय होती है। सभी लोग इसे चमत्कार समझकर दर्शनों के लिए आते हैं तथा विपुल चढ़ावा चढ़ाते हैं। हम ऐसा नहीं करने देंगे, इससे तो हमारी सब आय चौपट हो जाएगी। कृपया आप हमारे सत्संग में ना आया करें। कहीं आपके शिष्य ने समाधि उतार दी तो हम मारे जाएंगे। उनकी यह वृत्ति देखकर दया को बड़ा खेद और आश्चर्य हुआ तथा उस मुनीम को लताड़ा कि तुम बड़े लोभी और स्वार्थी हो, किसी के प्राणों से खेल रहे हो। यदि इस महात्मा के प्राण नहीं उतरे तो शरीर गल जाएगा, तब तुम्हें क्या मिलेगा? यह अब अधिक दिन नहीं टिकेगा। परंतु उस मुनीम ने इनकी एक बात नहीं मानी। विवश हो वह अपने पथ पर अग्रसर हुए और धीरे धीरे मार्ग को तय करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा पहुँचे। जय गुरुदेव।